दोस्तों, विप्रो लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस बार रिजल्ट में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, जिसका असर स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है। क्या वाकई में इस बार रिजल्ट कमज़ोर है या फिर बात कुछ और है? अच्छे से समझेंगे रिजल्ट को, पिछले 2 सालों में विप्रो का प्रदर्शन कैसा रहा और आने वाले समय विप्रो की क्या स्थिति बनेगी, किस तरह से विप्रो बेहतर करेगा। इस समय स्टॉक काफ़ी नीचे, अपनी बायबैक प्राइस जो 250 के आसपास है उससे बहुत नीचे आ गया है। क्या आने वाले समय फिर यहाँ से बेहतर करेगा? और डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या है डिविडेंड की संभावना, उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तेजी बनी हुई है और दूसरे भी आईटी शेयर आज बेहतर कर रहे हैं। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय इन्फोसिस भी यहाँ से अच्छा कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 174 पर आप देख सकते हो कि हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 1.63% की गिरावट के साथ। तो कल 177 पर क्लोजिंग थी और आज 173 पर कमज़ोर शुरुआत हुई। अब इंट्राडे में 176 का हाई बना, कल के लेवल के आसपास पहुंचा लेकिन पॉजिटिव नहीं हो पाया और लो लेवल देखें तो इस समय 173 के आसपास ही है। 169 इसका 52 वीक का लो बना हुआ। स्टॉक फिलहाल इस लेवल के नीचे ही है और जो हाई है वो 273 है, जिससे स्टॉक अभी बहुत नीचे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। प्रॉफिट इस बार 3,352 करोड़ के आसपास पता है, जिसमें आपको थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा और ₹2 का डिविडेंड भी जारी करने का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो 3,352 करोड़ के आसपास पता है और आप देखें इसमें 0.6% की हमें वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,330 करोड़ के आसपास था। यानी हल्का सा प्रॉफिट बढ़ा है, गिरावट नहीं हुई है, ये बड़ी बात है। और यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया गया था वो अंदाज़ा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 3,442 करोड़ का अंदाज़ा लगाया था, उस अंदाजे को इसने टच नहीं किया। इसी वजह से थोड़ी सी मायूसी देखने को मिली है। लेकिन जो रिवेन्यू है उसमें 10.6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 24,479 करोड़ तक पहुँच गया। पिछले एक साल पहले वो 24,000 आप देखें 776 करोड़ के जो एस्टिमेट था उससे नीचे जरूर रह गया है। कंपनी का जो ग्रॉस रिवेन्यू उसमें 1% की इंक्रीज देखने को मिली है, जो आप देख सकते हो कि इस बार $2.61 बिलियन के आसपास कंपनी का रिवेन्यू रहा है, जिसमें क्वार्टर में सिर्फ 1.4% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे 1% की वृद्धि हुई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे दबाव की स्थिति थोड़ी बनी है। अब पिछले 2 साल के रिजल्ट को अच्छे से समझते हैं। सबसे बात करेंगे पहले सेल्स की। इस बार 24,479 का सेल बताए, जो मार्च में 24,236 के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 22,135 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स बढ़ गया है। और अगर हम बात करें जून 2024 की तो 21,964 करोड़ के आसपास था। यानी साल दर साल कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कमी कहीं पे नहीं है। खर्च इस बार 19,846 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 19,327 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा खर्च भी बढ़ गया। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये जो कंपनी का एक्सपेंसेज है वो 17,902 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि खर्च में वृद्धि हुई है और जून में 17,614 करोड़ के आसपास था। अब बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये देख सकते हो कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया वो 4,633 करोड़ के आसपास बताया, जो पिछले क्वार्टर में देख सकते हो कि 4,909 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार गिर गया है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम बात करेंगे पिछले साल सेम क्वार्टर की तो ये 4,233 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा रहा है, बढ़ गया है। अगर हम बात करें जून 2024 की तो ये 4,350 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब जून 2026 के मुकाबले 24 के मुकाबले भी अभी इस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अदर इनकम की, इस पर 979 करोड़ की अदर इनकम बताई, जो पिछले क्वार्टर में 857 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,072 करोड़ के आसपास थी। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार अदर इनकम कम हुई है, उसके बावजूद भी कंपनी ने प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाई, ये बड़ी बात है। वैसे 2024 में 730 करोड़ की अदर इनकम थी।
अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 4,334 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 4,668 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। और अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 4,258 करोड़ के आसपास था, या ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि हुई है। और 2024 में ये 4,022 करोड़ के आसपास था। तो इस हिसाब से देखें तो प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है। बात करें नेट प्रॉफिट को 3,356 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 3,522 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिर गया। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,336 करोड़ के आसपास था। वैसे अदर इनकम भी पिछली बार कम से 100-150 करोड़ की ज़्यादा जरूरी है, अगर उसको लेस कर दे तो प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 24 में ये 3,037 करोड़ के आसपास था। कुल मिला के देखे तो बेहतर रहा है। अब ये EPS 3.3 रुपये तक पहुँच गया, जो पिछले क्वार्टर में 3.34 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3.18 रुपीज़ के आसपास था, और जबकि 24 में 2.87 रुपये के आसपास था। तो EPS बढ़ा है, इसका मतलब बिजनेस अच्छा है और काम पटरी पे, कोई चिंता वाली बातें हैं उसमें विप्रो बेहतर कर सका फिर से। अब जो सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि अपनी पेयर कंपनी की तुलना से करें तो विप्रो का P रेशियो सबसे लो है, 13.09 का है, जो इस लिस्ट में आप देखें सबसे कम है। TCS का 15 का है, इन्फोसिस का 14 है, HCL टेक्नोलॉजी का 18 है, टेक महिंद्रा का 28 है, तो LTM का 21 है, प्रिसिजन सिस्टम का तो 41 है। क्लियर है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इन्फोसिस 1,098 के आसपास ट्रेड है, जहाँ पे 1.45% की तेज़ी देखोगे। तो फाइनली इन्फोसिस पर आज पॉजिटिव माहौल है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका। आप देखें 1728 का इसका हाई बना हुआ है, स्टॉक 982 का इसने लो बनाया। फिलहाल स्टॉक निचले लेवल से फिर रिकवर हुआ, ये अच्छी बात है। तो आज IT के शेयर कमाल कर रहे हैं, चाहे TCS हो, HCL टेक हो या फिर इन्फोसिस वगैरह, सब में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो ये देखिए इन्फोसिस, TCS, HCL में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, सिर्फ विप्रो डाउन है अपने रिजल्ट की वजह से। अब यहाँ पे हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है इन्फोसिस का। आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे टीम में 14.52% होल्डिंग थी दिसंबर, मार्च में ये 14.38% हुई, जून में 13.82% हो रही है। अब यहाँ पे कोई भी प्लेस शेयर है, जो बहुत अच्छी बात है। FI की बात करूँ 30.27% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के ये 28.45% पर आ गई, और जून क्वार्टर आता है ये 27.09% हुई। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर दर क्वार्टर FI ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे घटा है। इस समय IT शेयरों पे भरोसा नहीं कर रही है FIA, विदेशी निवेशकों का पैसा निकल रहा है। बात DI की करें तो उनकी 41.01% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के सीधा 43.13% तक पहुँच गई, काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई। लेकिन फाइनली जून में देखें तो फिर से होल्डिंग घट के 42.76% पर आ गई। इसका मतलब इंडिया के जो बड़े फंडर्स हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया है। बात म्यूचुअल फंड की करें तो उनकी 22.12% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 23.50% पर पहुँच गई। लेकिन फाइनली इस बात देखें तो होल्डिंग फिर उनकी भी कम हो चुके हैं, 23% पर आ गई। इसका मतलब FI, DI और म्यूचुअल फंड सब ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। अब होल्डिंग बड़ी किसके, वो है जनरल पब्लिक की। 14.20% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 14.03% रही, कम हुई होल्डिंग, लेकिन इस बार बढ़ते हुए सीधा 16.33% पर पहुँच गए। यानी रिटर्न इन्वेस्टर ने निवेश बढ़ाया, बड़े फंड हाउस इस पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि IT सेक्टर फिलहाल दबाव है और ये स्थिति आगे भी थोड़ी जारी रह सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।